Good morning, students. Today we will continue our next unit, that is exercise 11th B. यस बच्चों, एक्सरसाइज 11th B करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये इंट्रोडक्शन आपके आगे 8th 9th 10th जब तक मैथ करते रहोगे तब तक आपके लिए ज़रूरी होगी। तो ध्यान से समझना बच्चों, एक एक कंसेप्ट। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइंस क्या हैं। देखिए टू लाइंस विच नेवर मीट और इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट इन बोथ द डायरेक्शंस। देखिए दो लाइंस को हम पैरेलल कब कहेंगे? जब ये दोनों लाइनें P और Q अगर मैं इधर से भी प्रोड्यूस करूं और इधर से प्रोड्यूस करूं, ऐसे ही इधर से भी प्रोड्यूस करूं और इधर से भी प्रोड्यूस करूं, तो वो दोनों कभी भी ना मिले, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। टू लाइंस विच नेवर मीट और इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट इन बोथ द डायरेक्शन। सो लाइंस P एंड Q विल बी पैरेलल, और पैरेलल के लिए सिंबल क्या रहता है बच्चों? P, टू लाइंस देन Q, P पैरेलल टू Q। आई होप समझ गए होगे आप। नेक्स्ट देखिए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन इन द सेम प्लेन। कोई भी एक लाइन, जैसे ए लाइन है, अगर वो दो लाइनों को काटती है तो वो लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए लिखा भी हुआ है, लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन बिकॉज इट इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स P एंड Q। देखिए जो ए लाइन है वो दो लाइनों को काट रही है, देख रहे हो, यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है। समझ आ गया मेरे बच्चों? तो ए लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट देखिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अगेन देखिए दो लाइंस हैं P एंड Q। अब एक और लाइन आ रही है जो इसको काट रही है, तो कितने टोटल एंगल बनाएंगी वो? 8 एंगल। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको फाइंड आउट करना है दो एंगल्स, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। समझ आ गया बच्चों? कौन से? इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब इंटीरियर के बच्चों क्या होता है आपको सभी को पता है। इंटीरियर का मतलब क्या है? अंदर वाले। तो इन दोनों लाइंस के अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं मेरे बच्चों? ध्यान से देखो, 3 4 5 6, जो इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के बीच में बन रहे हैं। समझ आ गया? P और Q के दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेंगे, जैसे 3 4 5 6, इस लाइन के नीचे इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइंस के बीच में 4 एंगल हमारे बन रहे हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये हमारे एंगल क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो इसके लाइन के बाहर बन रहे हैं, P के ऊपर Q के नीचे। P के ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं? 1 2। Q के नीचे कौन से बन रहे हैं? 7 8। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? 1 2 7 8। और इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे? 3 4 5 6। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो गया, इंटीरियर मीन्स अंदर वाली साइड, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाली साइड। तो बाहर वाली साइड 1 2 7 8, इंटीरियर अंदर वाली साइड 3 4 5 6। नेक्स्ट है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से देखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। देखो बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं वो बनते हैं दो लाइंस जब पैरेलल हो। तो हम P और Q पैरेलल है, A हमारी ट्रांसवर्सल है, तो 8 एंगल इसके अंदर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन एंगल में से कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे वो ध्यान से समझना। अब देखिए अगर मैं एंगल 1 की बात करूं, एंगल 1 का फेस कहाँ है? इस डायरेक्शन में। ऐसे ही एंगल 5 का फेस कहाँ है? ठीक है, दोबारा समझिए, एंगल 1, ये एंगल 1 है, इसका अगर मैं फेस की बात करूं, इसका फेस कहाँ है? इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एंगल 5 की बात करूं, एंगल 5 का डायरेक्शन का फेस कहाँ है? इस डायरेक्शन में। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो 1 और 5, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अगर मैं 2 की बात करूं, एंगल 2 का फेस कहाँ है? ऐसे
समझ आ गया। ऐसे ही एंगल 6, इसका फेस कहाँ है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 कहाँ देख रहा है, 3 कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, यस और नो, ठीक है। एंगल 3 की बात करूँ मैं, एंगल 3 इसकी डायरेक्शन नीचे, ऐसे ही 7 की डायरेक्शन भी कैसे है, नीचे, तो एंगल 3 और 7 आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही एंगल 4 की बात करूँ, 4 की डायरेक्शन देखो कहाँ है, नीचे, एंगल 8 की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। तो जो डायरेक्शन अगर सेम हो तो वो एंगल आपस में क्या बनाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एंगल 1 5 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 4 8 के इक्वल। समझ आ गए बच्चे। तो ये रहेंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करता तो हो सकता है आपको समझ ना आता, इसीलिए मैंने थोड़ा इजी मेथड अडॉप्ट किया है, डायरेक्शन मेथड। इस डायरेक्शन मेथड से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। ऐसे ही मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पे, नेक्स्ट बेसिक्स के ऊपर, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। देखो बच्चों, एक एक करके, पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर हम करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए इसी फिगर में सेम P और Q आपस में पैरेलल हैं, ए लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, और बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक बात कि जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, वो दोनों एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। तो यहाँ पे भी पी लाइन जो है क्यू लाइन के पैरेलल है, और जो लाइन आ रही है ए, वो इसको ट्रांसवर्स कर रही है, काट रही है। तो 8 एंगल दोबारा बना दिए इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि इंटीरियर एंगल कौन से होंगे और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे। देखो फिगर के अंदर, अब जब इंटीरियर की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे, 3 4 5 6, ये 4 एंगल इंटीरियर एंगल थे। अल्टरनेट का मतलब क्या है, ये देखो एक की डायरेक्शन अगर इधर है, समझ आ गया, तो दूसरे की डायरेक्शन अगर नीचे है तो दूसरे की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। अगर थर्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो फिफ्थ की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। समझ आ गया। तो एक लाइन के इस साइड, एक लाइन के उस साइड, और एक एंगल डायरेक्शन इधर, दूसरे की अपोजिट। तो ऐसे एंगल आपस में क्या करवाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 की डायरेक्शन ऐसे है, 6 की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, यस और नो। अगर मैं 4 की बात करूँ, उसकी डायरेक्शन नीचे है। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 की डायरेक्शन ऊपर है, यस और नो। तो 4 और 6 आपस में क्या कराएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक एंगल इधर होना चाहिए, एक एंगल उधर होना चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। समझ आ गया। एंगल 4 की डायरेक्शन इसे, एंगल 6 की डायरेक्शन जैसे आप देख रहे हो ऐसे है, तो एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही मैं 3 और 5 की बात करूँ, 3 की डायरेक्शन ऐसे और 5 की डायरेक्शन ऐसे है, बिल्कुल उससे अपोजिट, और एक एंगल के इस साइड लाइन के, एक लाइन के उस साइड। तो एंगल 3 इक्वल टू 5, that will be make alternate interior angle, and angle 4 equal to angle 6, that will be make alternate interior angle, both the angles। समझ आ गया। ऐसे ही बात करते हैं अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसा होगा, अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 की डायरेक्शन इधर, 7 की डायरेक्शन इधर। अब फर्क क्या आएगा, पहले वो अंदर की तरफ बन रहे थे, अब ये बाहर की तरफ। अब 2 की मैं अगर बात करूँ, 2 ऐसे है, तो इसका अपोजिट कैसा होना चाहिए, ऐसे। तो देखो 7 ऐसे है, तो 2 और 7 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर बनाएंगे। ऐसे एंगल 8 की बात करूँ, तो 8 की डायरेक्शन नीचे है, इसका अपोजिट कैसे आएगा, ऐसे। तो ऐसे कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल 1। तो एंगल 1 और 8 आपस में क्या होंगे मेरे बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 7 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इंटीरियर एंगल हैं आपके, वो अंदर की तरफ बनते हैं, ऐसे ही जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो आपके बाहर की तरफ बनते हैं। और अल्टरनेट मीन्स एक लाइन के इस साइड, एक लाइन के उस साइड, एक की डायरेक्शन ऐसे तो दूसरे की डायरेक्शन ऐसे।
समझ आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग में दोनों की डायरेक्शन कैसे थी, सेम डायरेक्शन। अगर ऊपर वाला इधर है तो नीचे वाला भी इधर। अल्टरनेट में कैसे होगी, एक की डायरेक्शन ऐसे तो दूसरे की डायरेक्शन नीचे। समझ आ गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। समझ आ गया। ये इजी मेथड लगता है जो बच्चों को समझ आता है, तभी आपको एक डायरेक्शन मेथड बता रहा हूँ मैं। समझ आ गया। नाउ 6th देखिए, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, और सिंपली इसको कह देते हैं को इंटीरियर एंगल। अगेन ये भी लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। सेम हमने फिगर ली, लाइन P पैरेलल है लाइन Q के, A ट्रांसवर्सल है। अब एंगल ऑन द सेम साइड मतलब लाइन के दोनों साइड, और को इंटीरियर एंगल मतलब क्या है, को का मतलब होता है सेम, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो एंगल 1 और 3 लाइन के अंदर वाले एंगल P और Q, तो 4 एंगल बनते हैं हमको जैसे कि पता है। अब मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4। तो क्या होगा बच्चों, जो लाइन के एक साइड पे बन रहे हैं और दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 बन रहा है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इस लाइन के इस साइड एंगल 1 और 3, इस लाइन के इस साइड एंगल 2 और 4, और दोनों P और Q के अंदर बन रहे हैं इंटीरियर एंगल। तो रूल क्या कहलाता है कि एंगल 1 और 3 इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। ये रूल्स हैं हमारे जो हम 11th B एक्सरसाइज में करेंगे। तो इन रूल्स को बार बार वीडियो देख के समझना। अगर किसी भी डाउट आता है आपको किसी भी पार्ट में, तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बता सकते हैं, सर ये पार्ट एक बार आप दोबारा बता दो, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा बाय टेलीफोनिक और बाय टेक्सटिंग। समझ आ गया मेरे बच्चों। तो एंगल 1 और 3 आपस में इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम क्या होगा, 180। कहने का मतलब अगर एंगल 1 120 है तो एंगल 3 क्या होगा, 160, क्योंकि 120 प्लस 60 180 बन जाएगा। ऐसे ही मैं एंगल 2 की बात करूँ, अगर एंगल 2 110 है तो एंगल 4 क्या होगा हमारा, 70, क्योंकि 110 और 70 हमारा क्या हो जाएगा, 110 प्लस 70 डेट विल बी इक्वल टू 118। तो एंगल 1 प्लस 3 का सम 180 के। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम 180 के। को इंटीरियर एंगल, को मीन्स सेम, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, तो एंगल 1 प्लस 3 का सम 180, ऐसे 2 प्लस 4 का सम 180। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 11th B का फर्स्ट क्वेश्चन।